आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित थे। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासद गण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, विद्वज्जन, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे महात्मा सत्यनारायण जी के द्वारा आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन। इस एक शब्द के अंदर ही वेद का पूरा सार उत्पन्न हो जाता है। बुरी आदतें सुधर जावे, असत्य छूट जावे, अविद्या छूट जावे, हो गया भजन। और बुरा जीवन लग जाए भजन गाते गाते, जीवन बीत जाए, बुढ़ापा आ जाए और आदत कोई भी ना बुरी छूटे तो पूरा जीवन निरर्थक, सारा प्रयास विफल, सारा पुरुषार्थ निष्फल, इसका कोई भी लाभ जीवन में नहीं होता। इसलिए ऋषि संकेत करते हैं, ईश्वर के भजन गुणगान करने से, अपने व्यवहार को ठीक करने से तो जीवन में सुधार आता है। पूरा जीवन केवल भजन कीर्तन करते रहे, जीवन में कुछ सुधार ना करें तो ऐसा भजन कीर्तन ना हो करके आडंबर है, ढोंग है, धोखा है, नाटक है। और ये नाटक भगवान सब जानता है, कौन नाटक कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। इसलिए वो संकेत करता है याज्ञिक लोगों को, वो जैसे बाहर से हो अंदर से वैसे ही हो, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। यज्ञ करने वाले व्यक्ति के जीवन में कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए, लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ये व्यक्ति याज्ञिक है, सत्संगी है, इसलिए ये गलत नहीं कर सकता, ये किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, इसके वाणी में सत्यता है। ये जो कमिटमेंट जिससे कर लेता है उसमें कभी भी कोई भी संशय नहीं है, धोखा नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया। कई बार हम लोगों के सामने भी ये बातें आती हैं, जैसे हमने कहीं कार्यक्रम दिया हुआ है, वो तारीखें लिखी हुई है, वो चाहे 1 दिन का कार्यक्रम है, चाहे वो 10 दिन का कार्यक्रम है। तब पीछे जी फोन आया महाराष्ट्र से, आचार्य जी महाराष्ट्र का 1 महीने का कार्यक्रम है, ये तारीख है, सितंबर के महीना, अगस्त के महीने, और ये कार्यक्रम आपको करवाना है, आप बताएं। हमारे पास तो समय नहीं है, 3 दिन का हमारा वहाँ कार्यक्रम है, 5 दिन का देहरादून में कार्यक्रम है। तो बोले वहां किसी और को भेज दो ना। बोले नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति ने विश्वास के साथ में हमें आमंत्रित किया है, हमने उसे समय दे दिया है, कमिटमेंट हमारी होगी, ये सत्य ही तो हम उपदेशकों का आधार है। हम उसी पे खड़े न उतरे तो फिर वाणी का महत्व रहा कहाँ? इसलिए जो वादा जिससे कर लिया उसमें हानि हो चाहे लाभ हो, वो परमात्मा करने वाला है। हानि भी वही कराता है, लाभ भी वही कराता है। इसलिए जो जिससे कमिटमेंट आपकी हो, व्यापारी की व्यापार में हो, किसी भी तरह का कोई लेन देन हम कर लें, तब मुझे स्मृति में आ जाती मेरे पिता मास्टर नगली सिंह जांगिड़ जी। जब हम छोटे थे, लगभग आयु भी 16-17 वर्ष की थी, हमारे यहाँ बोगियां बहुत बनती हैं, बोगियां जिनमें गन्ना ढोया जाता है, उसमें एक बैरिंग लगता है 30-20-9, जो बोगी के एक्सल में लगता है। इसके भाव घटते बढ़ते रहते थे। पिता के यहाँ रखे हुए थे, हमारे यहाँ रखे हुए थे। तब एक व्यक्ति को पता लग गया कि रेट बढ़ गए, तो हमारे पास में यहाँ बोले कितने का? बोले इतने का। पिता ने बताया, बता इतने का बेचना है। तो उसने कहा ठीक है, इतने पीस हमारे हो गए। ठीक है, हो गए। शाम को पिताजी से हमने चर्चा की, वो व्यक्ति आए थे और उनसे वायदा कर लिया हमने ऐसे से। तो बोले बेटा कोई बात नहीं,
उसके रेट बढ़ गए हैं काफी। उस व्यक्ति को पता लग गया कि रेट बढ़ गए हैं और ये सोच करके बोले तो उनका बेटा है तो ज्ञान नहीं है, उसने तुमसे सौदा कर लिया। और ध्यान रखो, जो सौदा हो गया सो हो गया, नफा नुकसान करने वाला परमात्मा है, इसलिए अपने बात से हटना नहीं है। जो उससे बात हो गई है उसे बैरिंग दे देना। कहने का अभिप्राय, हमारी वाणी में सत्यता हो। लोग जाने ये आर्य समाजी हैं, कुबेर नगर से हैं, याज्ञिक हैं, सत्संगी हैं, इनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए याज्ञिक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये यज्ञ हमें यही सिखाता है, संगतिकरण, देव पूजा, दान आदि, इससे हम प्रेरणा लेवें। और कल की सभा में जब हम चर्चा कर रहे थे इस यज्ञ के आधार के विषय में, तब वो चर्चा हमने चलाई थी जिसमें आयोजक कहते हैं महाराज ये यज्ञ कहाँ पर स्थित है। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि ये यज्ञ वेद में स्थित है। बोले वेद कहाँ स्थित है? बोले वेद वाणी में स्थित है। वाणी कहाँ स्थित है? ये मन में स्थित है। मन कहाँ स्थित है? ये अन्न में स्थित है। और ये अन्न कहाँ है? बोले ये अन्न जल में स्थित है। तब गुरु शिष्य ने दोनों एक दूसरे को देखा और तब बोले महाराज सवाल तो एक और उत्पन्न हो गया कि माना कि ये अन्न जल में स्थित है, लेकिन ये जल कहाँ स्थित है? इस जल का आधार क्या है? जल कहाँ रहता है, कहाँ से आता है? तब आयोजक महाराज कहते इस जल का आधार तेज है। बोले तेज? बोले ये जो आकाश में तेज चमकता है, जो अग्नि प्रकट होती है, ये जो तेज है आकाश में, ये इस जल का आधार है। इसी तेज के आधार पर समुद्रों से भाप बनकर करके, जल सरोवरों से भाप बनकर करके ये जल आकाश में तेज में अग्नि में पहुंच जाता है। अग्नि से ही जल उत्पन्न होता है, तेज से ही जल उत्पन्न होता है। इसलिए इस जल का आधार यदि कोई है तो ये तेज है। जब ये बात सुनी तब गुरु शिष्य मुस्कुराते फिर कहते महाराज माना कि जल का आधार तेज है, लेकिन सवाल तो फिर उत्पन्न हो गया इस तेज का आधार क्या है? ये तेज कहाँ रहता है? महाराज कहते इस तेज का आधार है आकाश। ये तेज आकाश में रहता है, इसका आधार आकाश है। तो बोले ये आकाश, बोले सर्वव्यापक है, ये टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, कोई कहता है भगवान 7वें आसमान पर, भगवान 4थे आसमान पर, ऐसा कुछ नहीं है। ना 4था आसमान है, ना 7वां आसमान है। आसमान तो आसमान है। ऋषि से पूछा महाराज ये नीला क्या नजर आता है आकाश में, नीला नीला? तब ऋषि बोले जल के कण, ये जल के कण हैं जो आकाश में नजर आते हैं। उस तेज के अंतर्गत ये जल वहां रहता है, ये तेज इस आकाश में रहता है। बोले आकाश सूक्ष्म? बोले सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तब गुरु शिष्य महाराज दोनों मिलकर के कहते हैं महाराज ये जब आकाश व्यापक है, सूक्ष्म है कितना, लेकिन ये आकाश का भी तो कोई आधार होगा। ये आकाश कहाँ रहता है? ये तेज आकाश में रहता है, लेकिन ये आकाश कहाँ रहता है? इस आकाश का आधार क्या है? आयोजक कहते हैं महाराज इस आकाश का आधार ब्रह्म है, वो परमात्मा है। परमात्मा के आधार ये आकाश रहता है, उस परमात्मा में ये आकाश है। बोले आकाश परमात्मा में, जैसे कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा, ये पूरा जितना भी कुछ है, जैसे अंडे से बच्चे का उत्पन्न, मुर्गी के बच्चे का, ऐसे इस ब्रह्म के अंडे में से ही सारी सृष्टि निकलती है। आकाश तो, जल तो, पृथ्वी तो, सब कुछ इसी ब्रह्म के अंडे में रहती है, ब्रह्म में रहती है। इसलिए इस आकाश का आधार यदि कोई है तो वो ब्रह्म है। बोले ने ब्रह्म ही क्यों कहते हैं? तो बोले ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि इन परमात्मा के, इस ब्रह्म के द्वारा बनाया गया कोई भी कोड आज तक कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। इसने आकाश को अपने अंदर रखा हुआ है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आकाश को अपने अंदर रख लेवे।
ऐसा कौन है? कोई नहीं है। इसलिए पता लगता इस संसार के अंदर आकाश का यदि कोई आधार है, आकाश कहां पर स्थित है? ये ब्रह्म में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। तब गुरु शिष्य मुस्कुराते फिर कहते हैं, महाराज माना कि इस आकाश का आधार ब्रह्म है, इस ब्रह्म का भी तो कोई आधार होगा, परमात्मा का भी तो कोई आधार होगा, ये ब्रह्म कहां पर स्थित है? तब आयोजक कहते हैं, महाराज इस आकाश का आधार ब्रह्म है, परमात्मा है। इस परमात्मा ब्रह्म का आधार ब्राह्मण है। ब्राह्मण में ये ब्रह्म रहता है। बोले कौन ब्राह्मण? बोले जिसे चारों वेदों का ज्ञान है, जो वेद जानता है, वेद के अर्थों को जानता है, परमात्मा के उपदेश को जानता हुआ है और जो ब्रह्म के ज्ञान को जानता है, जिसके पास में ब्रह्म का ज्ञान है, वही व्यक्ति तो ब्रह्म में विचरण करता है। ब्रह्म उसी के आधार पे तो रहता है। जिसके पास में परमात्मा का वेद ज्ञान ही नहीं है, वो काहे ब्रह्म में विचरण करेगा? बोले ये परमात्मा, ये जो ब्रह्म है, इसका आधार ब्राह्मण है। बोले वो ब्राह्मण जो जाति वाला? बोले ना, वो ब्राह्मण नहीं। जो अंगूठा टिक है उस कुल में पैदा हो गया तो बोले हम ब्राह्मण, हम पंडित नहीं। ब्राह्मण वो है जो वेद का ज्ञाता है, वेद के अक्षरों को जानता है, शब्दों को जानता है, अर्थों को जानता है, वो ब्राह्मण। उसमें जिसे हमने देखा दक्षिण भारत में बहुत ऐसे परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार, जिनके बच्चों को वेद कंठ है। किसी को एक वेद है, किसी को दो वेद है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। ऐसे बहुत पंडित ब्राह्मण हैं जिनमें वेद स्थित है, ब्रह्म स्थित है। जब आवश्यकता होती है वो प्रकट से कर देते हैं, तो उनके सब कंठ है। इसलिए आयोजक कहते हैं, महात्मन है ब्रह्मचारी, इस ब्रह्म का आधार ब्राह्मण है। यदि इन्हें कंठ ना हो तो कहां ब्रह्म रहेंगे? नजर नहीं आएंगे कहीं भी। इसलिए इन ब्रह्म का आधार ब्राह्मण है। तब ये बोले, महाराज यदि वो ब्रह्म इन ब्राह्मण में स्थित है, ब्राह्मणों में रहता है, स्थित रहता है, उपस्थित रहता है, ये ब्राह्मण कहाँ रहता है? इस ब्राह्मण का आधार क्या है? ब्राह्मण कहां पर स्थित है? इसका आधार क्या है ब्राह्मण का? तब आयोजक कहते हैं, महाराज ब्रह्म ब्राह्मण में रहता है, इस ब्राह्मण का आधार है व्रत। ब्राह्मण व्रतों में बंधा हुआ होता है। यदि ब्राह्मण होकर के, यज्ञ का पुरोहित होकर के, यज्ञ का प्रचारक होकर के, वेद का विद्वान होकर के, वेद का भजनोपदेशक होकर के, जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो व्रतों में बंधा हुआ होता है। ये व्यक्ति है बिना यज्ञ के भोजन नहीं करता। ये व्यक्ति है बिना संध्या के भोजन नहीं करता। जिसने व्रत लिया हुआ है, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम विदम अहम अमृता सत्यमुपेमि। जिसने व्रत लेकर के ये प्रतिज्ञा की है, व्रत लिया है कि मैं अपने जीवन को वेदानुकूल ही जीऊंगा, व्रत लिया हुआ है संध्या करने के बाद ही भोजन करूंगा, व्रत लिया हुआ है यज्ञ करने के बाद ही भोजन करूंगा, व्रत लिया हुआ है संसार का उपकार ही करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, दुखियों की सहायता करूंगा, सबके कल्याण के लिए कार्य करूंगा। जिसके जीवन में ये व्रत है वही ब्राह्मण है। वो व्रत नहीं है कि भूखे रह करके सामान्य भोजन के मुकाबले उस दिन डबल भोजन करना। बोले हम तो अन्न खाते नहीं है। तो बोले क्या खाते हैं? बोले फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुट्टू की पकौड़ियां, कुट्टू के पराठे, कुट्टू की पूरियां, और अब तो व्रत वाले के लिए नमकीन भी आ गई है, मिठाई भी आ गई है। सामान्य भोजन व्यक्ति जिस दिन करता है और जिस दिन उपवास रखता है व्रत के नाम पर, उस दिन सामान्य भोजन से डबल भोजन करता है। और शाम को कहता है, अरे अब व्रत भी तो खोलना है। बोले क्यों? बोले सारा दिन सब व्रत हो गया, भूखे रहते हुए सारा दिन खाता रहता है और कहता है व्रत रखा हुआ है मैंने। ये व्रत नहीं होता, ये उपवास होता है।
लेकिन लोग उपवास में भी इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही परंपरा है कि किसी को कुछ हो जावे बोले ये खा ले, ये पी ले, ये ले ले वे ना। यदि शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया है, कोई रोग हो गया है, तो शिक्षा लोग पशुओं से पक्षियों, पशु पक्षियों के स्वभाव में है। यदि इनके शरीर में, हमारे यहाँ बताने वाले बोले मूंग की दाल का हलवा खा ले, बेसन का हलवा खा ले, साबूदाने की खीर खा ले, खाने की। यदि आप उपवास करें, यदि आपको वायरल हो जावे, कोई शरीर में रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो शरीर में, बंद कर दो भोजन। निवासा गर्म पानी पीना शुरू कर दो, सुबह शाम, 1 दिन में 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर धीरे धीरे भोजन शुरू कर दो। इसलिए उपवास है भोजन ना करना। ऋषि लिखते जब भूख लगे तब तो भोजन ना करो, और जब भूख लगे तब तो भोजन ना करो। तब तो कहने उपवास है जी, हमारा व्रत है, और भूख नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो बोले अब नाश्ता ले लो, फिर खाना ले लो। ऋषि लिखते यदि भूख लगने पर भोजन करे तो ये हितकर है, और भूख आपको है नहीं, आप भोजन कर रहे हैं। और जब भूख लग रही है, आप भूख लग रही है और आप कह रहे हैं मैं तो व्रत रखा हुआ, उपवास है, वो लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जल्दी ही संसार से विदा हो जाता है, चला जाता है। जब भूख लगे टूट करके तब भोजन करो, और जब भूख ना हो तो बिल्कुल कदापि मत करो। अब परिवारों में कई बार हम जाते हैं तो बोले आचार्य जी और ले लो ना, तो मैं कहता हूँ महाराज भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहता है कि मंचों से तो बड़ा बोलते हो, अब जब भोजन सामने आया तो सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हो। इसलिए सीमा में कुछ गुंजाइश रखते हुए, कुछ जगह खाली रखते हुए उतना ले लो। इसलिए कई माता मुझसे कहते हैं आचार्य जी भोजन में क्या, तो बोला हमारी खुशी के लिए भोजन बना रही हो? बोले हाँ। मुझे भोजन कराओगे? बोले हाँ। तो मैं क्या बस मेरे लिए एक ही भोजन बनाना है, पालक ले आओ, पालक हो, बथुआ हो, मेथी हो, हरा धनिया हो, उसे काट करके आटे में गूंथ करके उसकी 4 रोटियां बना दो, और बस दूध में पत्ती लगा दो, गला भी ठीक रहेगा और सुपाच्य भी। 2 परिवारों में हम गए, उन माताओं ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जो खाया सब शरीर के लग गया, स्वास्थ्य भी ठीक है, हाजमा भी ठीक है, कोई हानि नहीं। और तला हुआ, भुना हुआ और ये सब वो शरीर को हानि करता है। इसलिए कहने का अभिप्राय है हम सबका भोजन भूख लगने के आधार पर होना चाहिए। इसलिए उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस संसार में व्रतों में बंधा हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मण है। यदि उसके जीवन में व्रत नहीं है तो वो नाटकबाज है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो यज्ञ करावे तो, संस्कार करावे तो उसके कोई मायने नहीं है, ना वो फलदायी होगा। फलदायी वो होगा जिसके जीवन में व्रत होते हैं, और ये व्रत जीवन में होने ही चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। इन व्रतों में ही तो बंधे हुए हम हैं। कोई हमारी माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है। यदि इन व्रतों में ना बंधे हुए हों तो कौन किसका भाई, कौन किसका बंधु, सब पशु समान जीवन हो जाए। इसलिए संकेत करते हैं, ऋषियों ने संकेत किया, इस संसार के अंदर सब जीवों को, सब प्राणियों को बांधा जा सकता है, बंधन में डाला जा सकता है। सबसे बड़ा जीव होता है, हम देखते हैं तो वो है, कौन सा जीव है सबसे बड़ा त्रिलोक जी? हाथी। हाथी को बढ़िया लोहे की चेन में बांध लेते हैं। हमने देखा सर्कस के अंदर चेन में बंधा हुआ, हिल नहीं सकता वहां से। सांप है, मगरमच्छ है, जो जंगल का राजा शेर होता उसे भी पिंजरे में बंद कर देते हैं। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, इन सबको आप बंधन में डाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपने काबू में, कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन एक ये मनुष्य ही है जो किसी बंधन में नहीं आता, ना किसी बंधन को मानता है। जब तक नहीं मानता है तब तक इसका जीवन पशु के समान है। जब ये मान ले तो ये मनुष्य बन जाता है। इसलिए ऋषियों से पूछा, ये सब बंधनों को मानता ही नहीं है, सारे बंधनों को तोड़ करके निकल जाता है,
ये जेल में डालो तो जेल तोड़ करके भाग जाए, देश से दूसरे देश की सीमा में ये नकली वीजा लगा करके निकल जावे। कितने लोग हमारे यहाँ जिन्हों व्यापार में पैसा लिया हुआ था तो देश छोड़ करके भाग गए। अब लग रही है उनके पीछे सीबीआई ईडी, बोले लेकर के आओ इन्हें विदेशों से, और भाग गए, देश से निकल गए। मुकदमे चल रहे हैं। मिलाया जो उनसे जिसकी रिलायंस कंपनियां थी, बहुत लोग चले गए। तो तब पूछा ऋषियों से, महाराज फिर क्या करें, इसे मनुष्य को कैसे बंधन में डालें? तब कहा इसका केवल एक ही उपाय है, इसे व्रतों में बांधो। व्रतों में बंध करके ही ये सुरक्षित रह सकता है, और कोई उपाय इसके लिए नहीं है। ये कब जेल तोड़ करके भाग जावे। इसलिए वो बात हमें स्मृति में आती है कि कैसे एक जेल के अंदर रामायण खेली गई। डीलर ने बड़े अधिकारी से कहा, महाराज रामलीला का सीजन चल रहा है, हम भी रामलीला खेल लें। ये जितने भी यहाँ पर कैदी हैं इन्हें रामलीला खिलवाएं, और ये खेलेंगे तो कुछ तो इनके अंदर प्रेरणा जागेगी। कोई राम का रोल करेगा, कोई रावण का करेगा, कोई हनुमान का करेगा, खिला ले रामलीला। बड़े अधिकारी ने कहा ठीक है खिलाओ। मंच सजा लिया गया रामलीला का, और रामलीला के आयोजन के लिए पात्रों को कहा गया, कौन पात्र हनुमान का, कौन राम का, कौन रावण का, कौन सीता का रोल करेगा, अपने अपने आवेदन दो। सबने आवेदन दे दिए। जेलर यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि सबसे अधिक आवेदन यदि किसी रोल के लिए आए हैं तो वो हनुमान के लिए आए हैं। आश्चर्यचकित बोले कमाल है, राम कोई बनना नहीं चाहता है, लक्ष्मण कोई बनना नहीं चाहता है, दशरथ कोई बनना नहीं चाहता है, हनुमान सब बनना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक का चयन कर लिया, बाकी सब नाराज हो गए। बोले लो हमें तो हनुमान बनना था। रामलीला खेली गई, रामलीला समाप्त हुई। बड़े अधिकारी का फोन आया, पूछा महाराज कैसा रहा कार्यक्रम? बोले बढ़िया। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं, सब कैदियों ने बढ़िया रोल किया है, बस एक ही गड़बड़ है। बोले क्या? बोले वो जो जिसने हनुमान का रोल किया था वो संजीवनी बूटी लेने गया था, अब तक तो लौट करके आया नहीं। ओ इसीलिए तब समझ में आया जेलर की, अरे इसीलिए 200-250 आवेदन हनुमान के रोल के लिए आए थे। उन सबके मन में पहले से ही था। बोले लक्ष्मण को मूर्छित होना ही है और संजीवनी बूटी लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, और जब जाएंगे तो इस बांधने से निकल जाएंगे यहाँ से। कहता है महाराज वो अब तक लौट करके नहीं आया, 15 दिन हो गए रामलीला खत्म हुए अभी लौट करके नहीं आया। पता लगता व्यक्ति इतना चालाक होता है कि वो कहीं से भी जेल तोड़ करके निकल जावे, बहाना बनावे। और चालाक लोगों की तो कमी नहीं संसार में, कि कैसे कैसे चालाक लोग हैं। एक परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया, चालाकी देखिए लोगों की कितनी चालाकी है। और जब गुजर गया तो वो अर्थी पे रखा हुआ था अंत्येष्टि करने के लिए, अंतिम समय अग्नि आधान करने के लिए। तो जो लोग थे चारों तरफ, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज ये चले गए, इनके 5000 रुपए मुझे देने थे और मैं दे नहीं पाया, और मैं ऋणी रहना नहीं चाहता। उसने 5000 रुपए जेब से निकाले और उस व्यक्ति के ऊपर रख करके बोला, महाराज ये 5000 रुपए मैं ऋण से मुक्त रहना चाहता हूँ, इनके थे, इन्हें दे दिए, मैंने ये रखे। एक दूसरे व्यक्ति ने भी प्रेरणा ली इनसे, वो बोला महाराज 10,000 रुपए मैंने ले रखे थे इनसे, और मैं भी इनका ऋणी नहीं रहना चाहता, देने तो पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी मुक्त होना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने भी 10,000 रुपए निकाल करके इस शरीर के डेड बॉडी पे रख दिए, बोले 10,000 रुपए मेरी तरफ से ये, मैं ऋण से मुक्त। एक तीसरा व्यक्ति बड़ा चालाक था, उसने कहा महाराज ऋण तो मेरे पे भी है। बोले कितना? बोले 5,000 रुपए का ऋण है, मुझे भी इनके 5,000 रुपए देने हैं। तब उस व्यक्ति ने चेक बुक निकाली और चेक बुक निकाल करके 20,000 का चेक भर करके अर्थी पे रख करके जो 15,000 कैश रखे थे वे उठा लिए, जेब में रख लिए और चेक रख लिया। इसे पता है चेक तो अग्नि में किसी की पेमेंट करनी नहीं पड़ने की, 15,000 रुपए उठा करके जेब में रख लिए इसने। चालाकी होशियारी लोगों की। इसलिए वो आदरणीय भक्त पुरुषों मातृशक्ति ऋषियों ने विधान किया कि इस मनुष्य को व्रतों में बांधो। इसलिए व्रत क्या? तब पूछा कि ये व्रत भी तो कहीं रहते होंगे, इनका आधार भी तो कुछ होगा, ये व्रत कहां से आए, इनका आधार क्या है? तब आयोजक कहते हैं महाराज इन व्रतों का आधार है, ये व्रत जहां स्थित रहते हैं वो स्थित होने का स्थान है यज्ञ।
ये व्रत इस यज में स्थित रहते हैं, जहां से चले थे वहीं आकर के ठहरे। इन व्रतों का आधार यदि कोई है तो ये यज्ञ है। इस यज्ञ पर बैठा करके किसी का जीवन बिगड़ जाए, कोई बच्चा बिगड़ जाए, कोई महिला का जीवन बिगड़ जाए, पुरुष का। कल आई एक माता, आचार्य जी यज्ञोपवीत लेना है, और उसमें इतनी उमंग इतनी खुशी थी, बोले बस अभी दिलवाओ चाहे। अरे मैं कहा वो नहीं है यहाँ पे, कल आ जाना। यदि किसी का जीवन बिगड़ जाए तो उसे बुलाओ और बैठाओ यजमान बना करके। याद करो फूल सिंह पटवारी, जिसका जीवन बिगड़ा हुआ था, खान पीन बिगड़ा हुआ था, रिश्वत लेता था। आर्य समाज के जलसे में यजमान बना करके जब उससे व्रत दिलवाया गया, कहा महाराज आप यज्ञ कर चुके हैं, यज्ञ की दक्षिणा। और तब कहा कि दक्षिणा में आर्य समाज के पुरोहित सामान्य पुरोहित नहीं होते, इनकी दूरदर्शिता होती है, दूरदृष्टि होती है। बोले महाराज इसे ठीक करना है, इसलिए पुरोहित ने कहा कि हमारी ओर से एक सत्य का व्रत ले लो। फूल सिंह पटवारी जिसका जीवन बिगड़ा हुआ था, रिश्वत लेता था, खान पीन गड़बड़ था, उन्होंने ये व्रत ले लिया और मंत्र पाठ आदि कर करके जल छुड़वा करके कहा कि आज से तुम सत्य का ही व्यवहार करोगे। व्रत लेने के बाद में इस व्यक्ति ने सोचा, रे हम तो झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, खान पीन भी गड़बड़ है, और ये व्रत ले लिया तो ले लिया, अब तो व्रत टूटना नहीं चाहिए। तब इस व्यक्ति ने जो इसने पैसा लिया हुआ था रिश्वत का, वो सब जेबों में भरता था, और जिससे रिश्वत ली थी जाकर के उनके घर लौटा करके आता। आपसे रिश्वत ली भैया, मुझे माफ करो, मैं अज्ञानी था, अपना पैसा वापस लो। रिश्वत का पैसा वापस देने के बाद भी बहुत सारा पैसा इसके पास में बच गया। अपनी कोठी जो रिश्वत के पैसे से खरीदी थी वो भी बेच दी, किराए पे चला गया, बहुत धन बचा। तब उस धन से इसने व्रत लेकर के उस आर्य समाज के यज्ञ से, तब इसके मन में एक बड़ा सुंदर विचार परमात्मा ने उत्पन्न किया। बोले इस धन का क्या करें? बोले बालिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था, गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। और तब इन्होंने 3 कन्याओं को लेकर के सोनीपत के पास में गुरुकुल की स्थापना की। आज उस गुरुकुल के अंदर हजारों बालिकाएं, आप कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर पढ़ करके अपना जीवन धन्य बना रही हैं। एक व्रत लिया इस व्यक्ति ने, सारे संसार का उपकार भलाई, वहाँ यज्ञ होते हैं, संध्या होती हैं, बालिकाओं को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षित होकर के वो आचार्य या शास्त्री बन करके वहां से निकलती हैं। व्रत लिया था, व्रत लेने से संसार का कितना बड़ा उपकार हो गया। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, तुम यज्ञ करते हो, प्रतिदिन यज्ञ करते हो, साप्ताहिक यज्ञ करते हो, और यज्ञ में जो व्रत लेते हो, वांग में आचयस्तु, नशोर में प्राणोस्तु, अक्षोर में चक्षुरस्तु, कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, बाहु में बलमस्तु, ओरजो में ओजोवस्तु, अरिष्टानि में दाग्नि तनुवाग्नेसी सह तंतु। इस मंत्र का अर्थ जान करके इसे व्यवहार में लेकर के आ करो। वाणी से मीठा ही बोलूंगा, नासिका से बढ़िया सुगंध लूंगा, आंखों से अच्छा ही देखूंगा, कानों से किसी की चुगली निंदा नहीं सुनूंगा, ना वाणी से किसी की चुगली निंदा करूंगा। ये मेरे हाथ पैर पूरा शरीर यज्ञ में होगा, संसार के उपकार के लिए होगा, संसार की भलाई के लिए होगा। आप व्रत लेते हो प्रतिदिन, तब विचार कर करके देखा करो हम इस व्रत का कितना पालन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर स्मरण दिलाते हुए इस यज्ञ के व्रत को जीवन में धारण करें और जीवन को आनंद में बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शब्द। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की,
स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर